गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूषण आप सभी का भूषण मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के वैसे सवाल करेंगे जिसे कुछ ही सेकंड में किया जा सकता है। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। आइए देखते हैं। आप जानते होंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम लंब को अगर x मान रहे हैं, इसको अगर आधार को y मान रहे हैं, तो z को अगर हम कर्ण मान रहे हैं तो z स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से अगर z का मान निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ ये थीटा कौन है, अगर ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब ये कर्ण हो जाएगा। उसी तरह से अगर tan 30 में बात करते हैं तो tan 30 बराबर होता है 1/√2 1/√3। तो 1/√3 होगा तो ऊपर मतलब कि ऊपर जो होता है वो लंब होता है, नीचे आधार होता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये अगर समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो हमें देखें कि tan 30 में अगर हम थीटा 30 लेते हैं, अगर डिग्री को हम 30 मानते हैं, तो ये लंब 1 हो जाएगा और ये क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो उस तरह से हम कर्ण अगर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 60 में आएंगे, tan 60 में, तो इसके लिए ऊंचाई जो हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये फिर उसी तरह से 2 हो जाएगा। और 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो लंब और आधार 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 होगा तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर यानी √2 होगा। तो यहाँ लंब √2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बात। आगे देखिए कोण की बात है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण होता है जब हम किसी भी तल से अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये अवनमन कोण होता है। तो ठीक उस तरह से देखिएगा आगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई की लंबाई क्या होगी जब खंभे की ऊंचाई 12 मीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री होता है तो उसका ऊंचाई दिया है 12। तो देखिए 30 डिग्री है, तो हम आपको बताए थे अभी tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी ऊंचाई 1 हो जाएगा और आधार √3 हो जाएगा। तो अगर आधार मतलब ये इसका ऊंचाई होगा तो ये परछाई बनेगा। तो परछाई बनेगा तो देखिए ऊंचाई यानी 1 का मान 9 दिया है, ऊंचाई का मान 9 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 1 का मान 9 है और √3 का मान हमें निकालना है। तो अगर एक देखिए 1 का है तो √3 में भी 1 से गुना है, तो ये हो जाएगा 9√3। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 9 नहीं 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन में ये 12 है ना, 1 का मान 12 है तो √3 का मान हो जाएगा 12√3। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हम, तो यहाँ 12 ये हो जाएगा। चलिए यहाँ हम 12 लिए थे, तो इस तरह से अगर ऊंचाई 12 यानी 1 का मान 12 दिया हुआ है, tan 30 में लंब बटा आधार होता है, यानी लंब 1 है और आधार √3 है, तो हमें 1 का मान 12 दिया है तो √3 का मान निकालना था, तो ये हो जाएगा 12√3 जो परछाई की लंबाई है। तो आप इसको मुझवाने भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि यदि एक समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपरी भाग से गार्ड एक शत्रु बोर्ड को 60 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, तो अन्वेषण टावर के तल से नाव की दूरी बताना है। ये टावर मान लीजिए टावर है और यहाँ ऊपर बैठा हुआ है कौन, गार्ड बैठा हुआ है, नीचे यहाँ शत्रु का बोट है, दिख रहे हैं ये शत्रु का बोट है। तो यहाँ से जो दिखता है ये 60 डिग्री के अवनमन कोण से दिखता है, तो यहाँ जो ये कोण बनेगा ये नीचे आकर भी वही बनता है, 60 डिग्री कोण बनेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही 60 डिग्री मान लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 में tan अगर 60 डिग्री होगा तो इसका होता है √3 या नीचे 1 होता है, यानी डिनोमिनेटर में 1 हमेशा छुपा रहता है, तो यानी इसका ऊंचाई हो जाएगा √3 और इसका आधार हो जाएगा 1। तो ये बता रहा है कि ये दिया हुआ है कि इसके तल से यानी समुद्र तल से ये 150 मीटर की ऊंचाई, 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टावर है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 150, यानी √3 का मान दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। और हमें निकालना है कि कितनी दूरी, यानी इसका मान निकालना है, 1 का मान निकालना है, तो √3 का मान 150 दिया है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं बटा में आ जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा 150 बटा √3। हम क्या करेंगे ऊपर नीचे हम
√3 से गुना करेंगे तो नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा √3, 150 √3, तो ये 3 से कर जाएगा तब 50 √3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना हो गया, यानी इसका यहाँ से दूरी हो गया 150 दिया था ऊंचाई, तो दूरी हो गया 50 √3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इस तरह से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। एक बार समझने के बाद, एक बिजली का एक खंभा तूफान की वजह से टूट जाता है, ठीक है, और कुछ ऊपर की मतलब ऊंचाई से टूटकर झुक जाता है, तो इसके ऊपरी भाग जो होता है ज़मीन से इस तरह सट रहा है कि ये ज़मीन से जा करके 8 √3 मीटर की दूरी पर छूता है, और ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए कि हम ये मान लेते हैं कि ये पेड़ था और ये पेड़ टूट कर झुक गया है, और ये 30 डिग्री का कोण बना है, क्या देगा 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का बना रहा है, तो tan 30 का देखेंगे तो tan 30 में ये जो है लंब हो जाए 1 और आधार हो जाएगा √3, और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना मीटर, कितना 8 √3, यानी √3 का मान दिया 8 √3, तो रूट से रूट यानी खत्म हो जाएगा, √3 से √3 बचेगा 1 का मान 8, और 1 का मान 8 हो जाएगा, और 2, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जो पेड़ की लंबाई यही तो गिरा हुआ भाग है, तो ये 2 होगा, तो 2 1 3, तो पूरा अगर पेड़ का लंबाई हो जाएगा कितना हो 3 हो जाएगा, तो 1 का मान 8 हो जाएगा, तो 3 का मान 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, ठीक है, तथा यह 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। इसके लिए हम 1 मिनट हम बोर्ड पे बनाते हैं इसको। तो देख रहे हैं क्वेश्चन था कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा ये 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये मान लेते हैं कि 1 मिनट लाइट ऊपर, तो पतंग की डोरी की लंबाई देगा, तो मान लेते हैं ये हाइट हो गया इसका, ये पतंग की डोरी की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, और ये 36 तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। तो ये बताया था कि tan 60 में tan 60 डिग्री होता है √3/1 लिख सकते हैं। तो ये 1 हुआ, ये √3 हुआ, और ये 2 हुआ, ठीक है। तो 2 का मान जो दिया हुआ है 100 है, तो 1 का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान जब 50 हो जाएगा तो √3 का मान कितना हो जाएगा 50 √3, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है ये हाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, यानी ऊंचाई बराबर 50 √3 मीटर। आप समझ गए होंगे, हम डायरेक्ट मुझे नहीं कर सकते हैं कि अगर 2 है, आपको पता है कि अगर ये tan 60 हो या 30 हो तो हमेशा ये विकर्ण जो होगा 2 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 आएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का मान अगर 100 है तो 1 का मान 50, तो √3 का 50 √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से किसी मतलब उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक वही क्वेश्चन है, देखिएगा यही पैटर्न में बन जाएगा। चलिए कह रहा है कि मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार है, मीनार से हम मान लेते हैं कि ये 30 मीटर दूरी है, ठीक है। ये हम विकर्ण बना लिए हैं, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। डिग्री जो बन रहा है वो 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनना है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का, तो ये 1 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे कि tan 30 डिग्री में ये हो जाएगा 1/√3, तो ये √3 ये 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और हमें निकालना था यानी ऊंचाई, इसकी मीनार की ऊंचाई, तो देख रहे हैं √3 का मान जो है 30 दिया है, यानी √3 बराबर 30, तो 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, ये नीचे आ जाएगा तो जाएगा 30/√3, इसको ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 30 √3/3 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो जाएगा 10 √3 आंसर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10 √3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का 49 यानी उन्नयन कोण 30 यानी 45 से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब 45 से अगर 30 जब होता है तो इसके खंभे की जो परछाई यानी है
तो वो 10 मीटर वृद्धि हो जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। है कि सूर्य का उन्नता एक खंभा मान लिए हैं, ये मान लिया यहाँ सूर्य होगा, तो सूर्य का जो है उन्नता से 45 डिग्री है, और ये 45 से कितना होता है 30 हो रहा है, 30 मतलब, और ये डिग्री कमेगा, तो यहाँ जितना नज़दीक आएंगे उतना डिग्री बढ़ता है, जितना दूर जाएंगे उतना क्या होता है डिग्री कमता है। तो ये 30 पहले था 45, और ये 10 मीटर बढ़ जाता है इतना आने के बाद, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बताए हैं कि tan जो 45 होता है वो 1 होता है, tan 45 के मान, यानी इसका आधार भी 1 होगा और ऊंचाई भी 1 होगा, तो ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है, 1 है। और यहाँ क्या हुआ ये 30 डिग्री, और ये क्या हो रहा है कि tan 30 आ रहा है, तो tan 30 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, tan 30 बराबर 1/√3, तो ये 1/√3 है, 1/√3, तो ये हो गया कितना, ये इसका ऊंचाई है आधार, तो ये क्या हो रहा है इसका ऊंचाई तो बराबर रहेगा, क्योंकि √3 में tan 30 में भी इसका मान 1 ही है और 45 में भी 1 है, तो 1 का 1, और ये क्या हो रहा है यही जो है, तो tan 45 में यहाँ से यहाँ का √3 हो रहा है, तो यही √3 का मान जो है 1 + 10 है, तो इसको मान लीजिए अगर हम x मानते हैं, बाय द वे अगर x मानते हैं तो ये भी x होगा, तो ये ऊपर x हो जाएगा, तो x यहाँ से यहाँ दूरी जो हो जाएगी जो जुड़ जाएगा, यानी x + 10 हो जाएगा, तो यानी x + 10, तो x + 10 पर हम लिख सकते हैं x + 10 पर लिख सकते हैं कितना √3 x लिख सकते हैं। इसको अगर इधर लाएंगे तो 10 बराबर, अगर x कॉमन लेंगे तो जाएगा √3 और -1 हो जाएगा, ठीक है, तो x हो जाएगा 10/√3 - 1। अगर ऊपर नीचे हम प्रमीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1, इसको देखते हैं a - b × a + b, तो हो जाएगा a² - b², तो हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा √3 + 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a का मतलब 3 के स्क्वायर करेंगे, √3 × √3 यानी 3, और 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए 3 - 2 यानी 2 आ जाएगा, तो 10 ऊपर हो जाएगा √3 + 1 और नीचे हो जाएगा 2, तो 2 से कटेगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 √3 + 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि अगर ऊंचाई है 6, परछाई की लंबाई अगर बन रहा है तो परछाई नीचे बनेगा, ऊंचाई अगर 6 है तो 6 बटा हो जाएगा √3, तो 6 से कटेगा तो ऊपर जाएगा 3/√3, 3/√3, तो फिर वो कटेगा ऊपर 3 है, तो 3 से √3 तो कट जाएगा, तो ऊपर √3 आएगा, यानी tan में आ रहा है, ऊपर √3 आ रहा है, तो tan में कितना √3 का मान होता है 60 डिग्री का होता है, मुझे इसको मार सकते हैं 60, लेकिन चलिए हम देखते हैं आगे बोर्ड पे बनाते हैं इसको। तो मान लीजिए खंभा है, खंभा का दिया है 6, ये दिया है 2√3, tan में ही लगा देंगे, हम डायरेक्ट tan पे बना सकते हैं, अगर ये कर्ण पूछे या आधार बटा लंब पूछे तो हम डायरेक्ट tan पे बना सकते हैं, तो tan लगाते हैं, आधार बटा tan बराबर आधार बटा लिख सकते हैं tan थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा आधार बटा क्या चाहिए यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया, ये कट गया ऊपर 3, तो इसको लिख सकते हैं कितना √3 × √3, नीचे √3 से √3 कट गया, आज देख रहे हैं ये tan थीटा बराबर ये √3 बचा है, √3 जो होता है tan में 60 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा बराबर ये 60 डिग्री हो गया आपका आंसर आ गया। चलिए 60 डिग्री आ गया, देखिए ये यहाँ से देखेंगे तो ये ऊंचाई था 6 लिए, हम 2√3 दिया था परछाई की लंबाई, ठीक है, यहाँ से इसको काट दिए, नीचे ऊपर 3 आ गया, 3 बचा, तो 3 का हम लिख दिए √3 × √3, फिर नीचे √3 था, √3 से कट गया, फिर √3 बचा, और tan में √3 जो होता है 60 का मान होता है, तो थीटा बराबर 60 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें जब यह क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, यदि मतलब भूमि तल के साथ, ये देखिए इसकी ऊंचाई भूमि तल से बताना है कि उसका अगर ऊंचाई 40 मीटर हो, तो बताना है कि इसकी डोरी की लंबाई। देखिएगा सब मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं, चाहे हम ही थे तो शुरू में इसका बनाते थे, यहाँ पे विकर्ण है तो हम सोचते थे कि विकर्ण किस में होगा, तो हम जाते थे कहाँ, फिर सोचते थे साइन लगाते हैं या कॉस लगा देते थे। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ था इसका क्षैतिज ऊंचाई अगर दिया हुआ था, हम देखते हैं ऊंचाई और विकर्ण किस में है, लंब और
कर्ण किस में है, तो फिर हम साइन लगाते थे, आधार रहता था तो फिर हम कॉस लगाते थे। लेकिन हम डायरेक्ट tan से भी कर सकते हैं। तो हम बताए हैं कि देखिए tan में अगर 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री थीटा अगर बन रहा है तो हम 1/√3 यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। और ये तो अभी बताएं इसका क्या कि समकोण त्रिभुज है, तो हम डायरेक्ट ये निकाल देंगे रूट अंडर करके, तो ये 2 आ जाएगा। 2 का मान दिया हुआ है 1, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 40, यानी 1 का मान 40 है, तो 2 का मान निकालना है, तो डायरेक्ट मार सकते हैं कितना, 80 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भूमि के साथ यदि 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उस पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी डोरी की लंबाई दिया हुआ है। देखिएगा फिर उसी तरह से इसमें 45 डिग्री का कोण है, तो 45 डिग्री tan 45 में अगर tan 45 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई भी एक होगा, आधार भी एक होगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 का मान ही एक होता है, और 1/1 हम लिख सकते हैं, नीचे तो एक छुपा होता है डिनोमिनेटर में, हर में। तो देखिए 1 तो इसको कीजिएंगे रूट अंडर अगर लेंगे इसका हम निकालेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो √2। तो √2 यानी दिया हुआ है डोरी की लंबाई दी हुई है 180, यानी √2 का मान दिया हुआ कितना, 180 मीटर दिया हुआ है, हमें निकालनी है 1 का मान। तो √2 1 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 180/√2, फिर ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, तो 90/√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, और एक आयत की एक भुजा, इस आयत की जो एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण जो बन रहा है, कितना बन रहा है ये देखिएगा, तो ये 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसका आधार √3 होगा, इसका ऊंचाई 1 होगा। ठीक है, और इसका विकर्ण 2 होगा। तो विकर्ण का मान जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 2 का मान 8 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 1 का मान 4, तो 1 का मान 4 हो गया, और √3 का मान 4√3। तो एल भी दे दिया, तो एल भी दे दिया, तो 4 का 16√3 हो जाएगा। आप ऐसे मुझवान भी कर सकते हैं, 2 का मान अगर 8 है तो 1 का मान 4 हो जाएगा, इधर 4√3, तो 4 का 16√3 हो जाएगा। इस तरह से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप मुझमानी हल कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे थे जिनको आप कुछ ही पलों में 5-10 सेकेंड में आप हल कर सकते हैं, और ऐसे ही। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको सिर्फ tan से हम चाहें तो tan से हम त्रिकोण, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ऐसा प्रश्न है जिसको हम सिर्फ tan का मान रख के हम बना सकते हैं। बस चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम विदा लेते हैं।